Assalamualaikum everyone. So this session is the live evaluation session of essay for my student Kinza. I am waiting for her. Meanwhile, she joined. She's a senior student and already taking session from me. So let's get started and I'll check her work. Either she's on the right track or not. Let's get started. Assalamualaikum Kinza. वालेकुम सलाम मैडम। जी कैसी हैं आप? मैडम मैं ठीक हूँ। मैंने सोचा कि आज आपको ज़ियारत करा दी जाए खुद की लाइव सेशन में। एक इंटरव्यू के मॉक्स चल रहे हैं मेरे। सो आई थॉट कि चलो लेट्स लाइक आप दोनों काम हो जाए। आपको भी आज वीडियो सेशन पे बताऊँ कैसे होता है। अच्छा मैडम। शेयर हो। मैं तो मैडम काफी देर से रेडी थी, बस मैंने कहा कि आप जरा कोई कर अच्छा, लें काम को इस वजह से। पार्टी पे रेडी हो गई थी तो फिर मुझे आपका मैसेज, मुझे लगा शायद आप बिजी हो गई हैं। सो नहीं नहीं नहीं, मैं जी। मैंने इसलिए फिर हाँ जी। आपको मैसेज कर दिया था कि वो दूसरी स्टूडेंट एक मॉक सेशन वाली वेट कर रही है। उसको हाँ मैंने जी। हाँ कहा कि जी। आपका थोड़ा काम है, उसका थोड़ा ज्यादा है। नहीं नहीं, ठीक है मैडम, आप तसल्ली से करें उसका, मैं बस देख लें। आपका इतना नहीं था इसलिए। आई डोंट नो ये डाउनलोड क्यों नहीं होगा। जी जी। ऐसे मुमकिन ही नहीं है कि अगर हम काम करें और साथ में ही हो जाए। यार हो गया। यहाँ पे रॉन्ग यूज हुआ हुआ है हाउ एवर का। कोई और अप्रोप्रिएट करें। प्रूडेंस पॉलिसी नहीं होती, प्रूडेंट पॉलिसी होती है। प्रूडेंट प्लानिंग होती है। मैडम स्क्रीन शेयर है। नहीं शेयर, मेरे ख्याल से। मैडम शेयर है, शेयर है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आर क्रूशियल फॉर पाकिस्तान टू embark on। ये ठीक है सेंटेंस, लेकिन मैंने आपसे ये कहा हाउ एवर के अलावा कोई और कनेक्टर देखे। ओके मैडम, ओके। और प्रूडेंस नहीं होता, प्रूडेंट होता है। ये वर्ड ही कोई नहीं है प्रूडेंस। प्रूडेंट। जी मैडम, प्रूडेंट। इट थ्रेट नहीं, दिस थ्रेट। मेजर रैशनल बिहाइंड इज इट, ये नहीं। द रेशनल, द मेजर रैशनल बिहाइंड दिस थ्रेट। इट थ्रेट क्या हुआ लाइक। अब मेरा कहने का मतलब था कि इसके पीछे मेजर रैशनल ये है कि थ्रेट करता है कि नेशनल एसेट्स को, हमारे ये खतरा है हमारे नेशनल एसेट्स के लिए। इट तो आपने एज अ प्रोनाउन यूज किया, तो इसके बाद थ्रेट्स आएगा ना फिर। प्रेजेंट इंडेफिनिट। जी जी। जी जी जी। बेहतर नहीं, ये है ऐसे कि नहीं, द मेजर रैशनल बिहाइंड दिस थ्रेट करेंगे तो सही हो जाएगा। दिस थ्रेट, फिर आगे कैसे बनाएंगे मैडम? टू टू नेशनल प्रोटेक्ट, एसेट्स। टू प्रोटेक्ट नेशनल एसेट्स। टू प्रोटेक्ट, जी, नेशनल एसेट्स।
क्योंकि आपने अब ये सही होगा। एक्स्ट्रा लगा दिया ना, लाइक हाउ ओवर बून ऑफ, तो वो ज्यादा लंबी हो जाएगी अदरवाइज। हाँ जी, हाँ जी। दिस थ्रेट टू प्रोटेक्ट या टू सेफगार्ड, सेफगार्ड नेशनल इंटरेस्ट, ठीक है। नेशनल हाँ इंटरेस्ट जी। इन एसेट्स। अब जब एसेट्स है तो रिक्वायर्ड आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट। जी मैडम, मैंने पहले रिक्वायर लगाया था, फिर मैंने बाद में ऐसे कर। कोई बात नहीं। हम्म। Privatization enhances नहीं आएगा, enhance आएगा। जी मैडम। ये सिंगुलर नहीं है? प्राइवेटाइजेशन enhances फिर भी नहीं आएगा, कलेक्टिव नाउन है। जी, कलेक्टिव नाउन है। तो इसलिए उसके साथ सिंगुलर नहीं आता, उसके साथ प्रेजेंट डेफिनेट प्लूरल ही आता है इन आइदर केस। जी मैडम। उन टाइम में मेरे लैपटॉप की बैटरी डेड हो गई। बस एक प्लग इन कर। मैं सेटअप करी थी बेसिकली आज, मुझे इसलिए डीप क्लीनिंग में इतना टाइम लगा। मैं सेटअप करी थी अपनी लाइब्रेरी, ताकि मुझे जी मैडम। टाइम ना मेरा वेस्ट हो, तो इसलिए ये सारा जो है ना स्केड्यूल आई एम। मैडम कहाँ कर रहे हैं? जी। घर में? घर। घर में सेटअप कर रहे हैं मैडम? जी जी, पहले अपने घर पे तो था, अब मैंने इन लॉज में भी करी, क्योंकि जब आपने रहना ही है तो फिर व्हाई नॉट। क्या, जी। जगह भी अपनी जगह तो खुद बनानी पड़ती है ना। जी मैडम, बिल्कुल सही है। आपकी ज्वाइंट फैमिली है मैडम? जी। जी जी। 2 दफा दिया आ गया। हाँ जी, 2 दफा आ गया। इट एलिवेट्स फाइनेंशियल बर्डन ऑन द एक्सचेकर। पहला दिन ही आएगा। बिहाइंड। मजे के नहीं बनाए। मेजर कॉज अभी बिहाइंड। मैं आपकी पहले इंग्लिश चेक कर रही हूँ, मैं दोबारा आती हूँ उस पे, आर्ग्यूमेंट्स पे। जी।
ऑफ होता है। अनहर्ड ऑफ। वो जो पहले नहीं सुनी हुई होती, करप्शन इतनी मतलब शदीद उसका लेवल होता है। मैंने ये सिनोनिम कहीं चेक किया था। टेंशर्स ऑफ फॉर मोनोपलीज। अब ना मैंने आपकी थोड़ी थोड़ी किया कि मैं आपको प्यार नहीं समझ आ रहा मेरा। जी। अब मैं इतनी सीनियर हूँ, आज मैंने आपको इतना प्यारा इंट्रोड्यूस कराया, वीडियो रिकॉर्ड होकर मिलेगी तो आपको पता लग जाएगा। और उसके बावजूद आपने गलती की, अच्छा। तो आपको लगेगा टीचर नहीं वो कराती। आज आपने इंट्रोड्यूस कराया तो आज ही देखिए कैसा होना शुरू हो गया। पहले मैं आपकी आउटलाइन को देखूं, आपने क्या हरकत की है क्या मजा क्यों नहीं आ रहा। आप पढ़े जरा किस स्टेटमेंट को पढ़ा आपने। हिंजा हाँ जी मैडम। एलसीडी क्लास। मैडम ये इतनी वो जी जी मैडम। मैडम मैं क्लास में हूँ, मुझे वो नजर नहीं आ रही, अच्छा, ऐसे दूर दूर लग रही है। ये ठीक है। मुझे ये समझ आ रहा है कि कुछ ये ले, मैं है। ऊपर करके लिख देती हूँ। वो असल में ओवर राइटिंग हो गई है ना। जी मैडम ये, हाँ जी हाँ जी, द मेजर रैशनल हम्म। बिहाइंड पुअर परफॉर्मेंस, हाँ जी, ऑफ स्टेट ऑन enterprises due to inefficient and unskilled human resources. जी मैडम। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में ये होता है कि कोलैबोरेशंस होती हैं, जॉइंट वेंचर्स होते हैं, उनको ही ठीक करना है। जी जी।
और आपने इनके दोनों के फायदे नुकसान सही। बताने थे, आपने सिर्फ एक साइड लिया है। प्राइवेटाइजेशन के नुकसानात भी हैं। स्टेट की ओनरशिप नहीं रहती। जी जी बिल्कुल मैडम। 51%, वो नेगेटिव बातें भी तो लिखे ना, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। वो आपने लिखा ही नहीं हुआ, का तो स्क्वीज हो रहा है। मेरे पास तीन तीन दोनों एक लिखे। स्टांस। ये वाला ठीक है कि एफिशिएंसी इनहैंस होगी, फाइनेंशियल बर्डन कम होगा, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिलेगा, ऑटोमेशन होगी, बर्डन कम होगा, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, पॉइंट्स बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने दूसरी साइड नहीं लिखी। वो भी लिखे। मैडम वो नीचे मैंने देखा लिखे हैं बैंगर्स। नहीं नहीं नहीं, आप मेरा पॉइंट नहीं समझ रहे। देखिए, प्राइवेटाइजेशन के नुकसानात भी हैं, जी मैडम। वो लिखने हैं आपने। गवर्नमेंट का होल्ड नहीं रहता। हाउ प्राइवेट। ठीक है। प्राइवेट सेक्टर इंटरवेन करता है उसके अनएम्प्लॉयमेंट अलावा। जी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है बहुत ज्यादा। जी, क्योंकि वो ले ऑफ वगैरह कर देते हैं। समझ आ गई ना, वो 3 पॉइंट्स वो भी लिखे, 3 ये लिख लें। हाउ प्राइवेटाइजेशन आ बैन फॉर पाकिस्तान, ऐसे करके बना लूं ताकि पता लग जाए कि ये बैन है। एक वो बून के बना लिए और ये बैन के बना लूं, तीन चैप्टर। प्राइवेटाइजेशन के कॉजेज आपने क्या लिखे हैं, क्यों होती है? जब उनसे बेचारों से सोच। गवर्नमेंट से हैंडल नहीं होता तो वो प्राइवेट कर देते हैं। ये आपने रोंग लिखा है पॉइंट, सोशियो पॉलिटिकल अनरेस्ट वाला। ये गुड गवर्नेंस वाला भी नहीं सही, ये कैपिटलिज्म वाला भी नहीं सही। करप्शन वाला फिर भी ठीक है, रेड टेपिज्म जी वाला भी मैडम। ठीक है। लेकिन ये तो आप मिस प्राइवेटाइजेशन। हैंडलिंग ऑफ। ये दोबारा लिखे कॉजेज इसके। जी मैडम। नहीं, अब ये देखिए ना, अब आपने हाउ इसका नहीं लिखना, इस बारे में मैं कह रही हूँ ना, कुछ प्रॉब्लम है, मुझे समझ नहीं लग रही थी। इम्पैक्ट बताना है कि अगर हम प्राइवेटाइजेशन करते हैं, आपने ये कहना था। शुरू आपने रैशनल क्या लिया है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और एंड पे आप कहीं और पहुंच गई हो। अब आपने ये बताना है कि प्राइवेटाइजेशन का क्या फायदा क्या होगा। ये आपने स्टेटमेंट ही गलत बनाई है। प्राइवेटाइजेशन कुड बी अ बैरियर फॉर पाकिस्तान। जी मैडम। तो कोई है ही नहीं। यहाँ पे बैन। आपने ये बताना था, इधर पॉजिटिव बातें बतानी थी प्राइवेटाइजेशन की, क्योंकि ऊपर नेगेटिव बता दोगे मैडम। तो इधर पॉजिटिव बतानी है। मैडम वो ऊपर पॉजिटिव बताई तो है। किधर? मेन आर्ग्यूमेंट्स जो है मेरे। नहीं, ये तो जेनेरिक होते हैं, ये मेन आर्गुमेंट्स को छोड़ दें। इधर आपने बताना है इम्पैक्ट क्या होगा, फायदा होगा नुकसान, इसमें दोनों लिख सकते हैं आप। इम्पैक्ट्स की मजे की बात ये है कि इम्पैक्ट कुड भी पॉजिटिव, इम्पैक्ट कुड भी नेगेटिव। अच्छा। रेपरकशंस बना दूं। जी जी। आज तो आपने आउटलाइन ही गलत लिख दिया। ओहो। मैं ना मैडम इसको बैन बनाना यही बात है। चाह रही थी, ये बैन। यही बात है कि जब जो है ना, मल्टीपल टॉपिक्स आते हैं ना, स्टूडेंट एक पे तो ग्रिप आ जाती है, तो एग्जाम में इसी फॉर्मेट को दूसरे में नहीं कर सकते। लगता है बहुत आसान है, बट इतना आसान होता नहीं है। नहीं मैडम नहीं। आप सही कह रहे हैं। मैडम ये पोटेंशियल्स फॉर मोनोपोलीज जो मैंने लिखा था, आपने कहा था ऑफ आना है यहाँ पे। पोटेंशियल्स पोटेंशियल ऑफ होते हैं। पोटेंशियल्स ऑफ मोनोपोलीज होगा, फोर तो नहीं होता। और नहीं, मैंने इसमें जी ये नहीं, मैडम। ऑफ नहीं कट किया इसमें ना। ये किसी और की बात आप किसी और में मिक्स करिए, आपने ये दोनों में एस एस लगाया है, पोटेंशियल्स फॉर मोनोपोलीज। पोटेंशियल पोटेंशियल ही होता है, ऐसे लगाने की जरूरत नहीं हाँ जी होती। हाँ जी। अच्छा अच्छा और अच्छा अच्छा। मोनोपलीज नहीं आएगा, मोनोपली सही। होता है। लाइक कलेक्टिव है वो, कॉन्सेप्ट है ना वो। जी।
मैडम मोनोपोलिस्ट भी तो हो सकता है ना, जो जी मोनोपोलियां हो करते हैं। सकता है, लेकिन ये कि यहाँ पे तो आपने मोनोप्लीज लगाया। ठीक, तो उसकी जगह मोनोपोलिस्ट लगा दूं अगर। जी। मैडम मैंने इसमें स्टेप ऑलरेडी टेकन भी डाला, मैंने कहा आज अ, नहीं नहीं, अच्छा लिखा है, लेकिन वो बस उधर थोड़ी गड़बड़ होगी ना टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग में। पार्शली आपने उसको जी जी। लिया। हाँ जी। There are several causes of privatization which result into heinous repercussions. One of them is genesis of limitless. ये पता नहीं कहाँ कहाँ से आप ढूंढ के लाते हैं एडजेक्टिव। या तो अनलिमिटेड होती है। हाँ जी। ये लिमिटलेस अनएम्प्लॉयमेंट मैं पहली दफा सुन रही हूँ। खुदा गवाया 8 साल की हम्म सर्विस में। विशियस सर्कल ऑफ हम्म हम्म। पॉवर्टी हो सकता है, या रिडंडेंसी। वैसे इसके साथ अनएम्प्लॉयमेंट के साथ रिडंडेंसी होता है। ठीक है। रिडंडेंसी जी, रिडंडेंसी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जी। रिडंडेंसी ऑफ एम्प्लॉयज, अनएम्प्लॉयमेंट उससे होगी। जी जी। ले ऑफ भी होता है। बच्चे को बड़ा करने को अपब्रिंग कहते हैं। अब सोसाइटी इसको आपने किन कामों में लगा दिया है? एंजेंडर। अल्लाह आपका भला करे। ये क्या, कौन सी लैंग्वेज लिख रही है जो मुझे नहीं समझ आ रही? अनऑक्युपाइड सोसाइटी इज ऑलवेज अपब्रिंग डेस्टिट्यूट। अपब्रिंग पॉजिटिव वर्ड है, डेस्टिट्यूट नेगेटिव वर्ड है, इम्प्रोविशमेंट ये है क्या? आसान करके लिखने कहना क्या चाह, विच रिजल्ट इनटू gruesome felonies in country। ये वाली लाइन को दोबारा लिखें, और जो कहना चाह रही है पहले मुझे एंजेंड आसान लफ्जों में बताएं, फिर मैं आपके लिए शायद लिख भी दूं। मैडम मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जो इसका नतीजा ये मतलब जो अनऑक्युपाइड सोसाइटीज हैं, जो काम कुम कोई नहीं करती, तो वो गुर्बत और डेस्टिट्यूट को ही फिर। अनऑक्युपाइड नहीं कहते उनको। जी जी। लाइक इसके लिए वर्ड कुछ और यूज होगा, अनप्रोडक्टिव। अनप्रोडक्टिव, ठीक हो गया। अनप्रोडक्टिव सोसाइटीज जिसका नतीजा ये होता है कि जो है ना, खौफनाक जुराइम मुल्क के अंदर होते हैं। हम्म। अल्लाह आपको भला करे, मैं अब आपको क्या कहूँ। इट हैज बीन टुक्का, ये कौन सा टेंस है? हैज के बाद टेक, टुक, टेकन, थर्ड फॉर्म। हाँ, इट हैज बीन टेकन। जी मैडम। हम्म। आप मेरे पास इतने अरसे से पढ़ रही हैं, मुझे तो लग रहा है मैं नहीं सही पढ़ा रही शायद। नहीं नहीं, आप सही पढ़ा रही हैं मैडम, बस वो ना, ये जो थोड़ा सा जब होता है ना फिर कभी ऐसे जल्दी में मुझसे गवर्नमेंट ब्लंडर हो गया। हैज बीन साइंड, गवर्नमेंट हैज साइंड, सिंपल। हैज भी लगाने, बस लगा दी, खत्म कहानी। जी मैडम, गवर्नमेंट हैज साइन, ठीक है। these स्टेप्स वुड बी प्रूव नहीं, वुड प्रूव, और वुड आ गया तो जी मैडम। प्रूव आएगा। डबल पास नहीं बना सकते आप। और प्रोग्रेशन नहीं आएगा, फॉर वुड आएगा। प्रोग्रेस होगा। मैंने ना वुड करा आपकी। प्रूव। जी। these स्टेप वुड प्रूव अ बेकन ऑफ होप फॉर प्रोग्रेस, नॉट फॉर प्रोग्रेशन। नाउन में क्यों जाती हैं आप? जी। हाँ जी। बाकी ठीक है, बट
आई एम नॉट हैप्पी विद टूडेज राइटर। जी मैडम। ये वाले आउटलाइन को दोबारा बनाएं और नेक्स्ट वर्क आपको ठीक है मैडम। बताइए। रिकमेंडेशन है और जी। कंक्लूजन है। पहले इसी को ही दोबारा। हाँ जी। मैं इसी को दोबारा मैडम लिखती हूँ, उसको भी लिखती हूँ, रेपरकशंस को भी और आउटलाइन भी बनाती हूँ। जी मैडम बस उस पॉइंट में रेपरकशन डाल लूँ ना, वो जी ऑटोमेटिकली बैन बन जी जाएगा। जी जी। नहीं, लेकिन आप अलग से भी लिखे ना। बैन। आपने यस और नो ऊपर ही करना है, दोनों साइड्स लेनी होती हैं। जी। ठीक इसमें है। एक स्टांस नहीं चल देगा? नहीं, जब आप किसी से प्रॉपर पढ़ रहे हो तो व्हाई नॉट कि आपको सही तरह होलिस्टिक प्रोवाइड करो। उसको लगेगा शायद आपको आता नहीं। वैसे भी अच्छा ऐसे वही होता है जिसमें बैलेंस अप्रोच होती है। बैलेंस अप्रोच हो, जी जी। रेपरकशंस भी डाल दूं और उसके बैन भी डाल दूं? जी, ये मैं आपके साथ फाइल भी शेयर कर रही हूँ। ओके मैडम। ठीक है। ओके जी, अल्लाह जी। हाफिज़। ओके जी, अल्लाह हाफिज।